then this element 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया -8 और माइनस के 12 20 और प्लस के 20 is 0 and third is 0 minus 4 plus 4 is 0 and 0 plus 2 minus 2 is 0 and 0 minus 4 और प्लस के 10 तो this is 6. तो you see that कि we can take हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लें और कॉमन ले तो ये क्या बन जाएगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. तो मैं कह सकता हूं कि दिस ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी. और ये हमेशा आना है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो मल्टीप्लाई है ये हमेशा आइडेंटिटी का मल्टीपल होगा. तो पहला आंसर मैंने फाइंड आउट किया है कि फाइंड द इनवर्स. अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. सॉल्व द इक्वेशन और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. मैट्रिक्स सिस्टम हम लेंगे Px is equal to Q where P is a matrix by taking the coefficients 1 -1 और Z coefficient यहां पर 0 है 2 3 and 4 0 1 and 2 and X matrix is X Y and Z and Q matrix is 3 17 and 7. अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम यहां पर P का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें और P डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो फर्स्ट रो के लॉग मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको. 3 to the 6 minus 4 is 2 माइनस माइनस प्लस 1 इसका माइनर हमने कैंसिल किया 2 4 4 माइनस 0 is 4 that is आगे अगर ले तो प्लस 0 और इज इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 0. once again 6 minus 4 is 2 और 2 to the 4 4 minus 0 is 4 और ये 0 into its minor is 0 तो 6 not equal to 0 so P inverse exists and X is equal to P inverse Q be a solution. ये यूनिक सॉल्यूशन है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा P इनवर्स Q. अब हम आते हैं पहले रिजल्ट पर. पहला रिजल्ट ये है कि यूजिंग दिस प्रोडक्ट A into B to find out the solution of these equations. तो अब हम इसको लिंक करेंगे. ये जो P मैट्रिक्स है हमेशा ये P मैट्रिक्स या तो इसके सेम होगी या B के सेम होती है. तो यहां पर मैंने जब मैच किया तो P मैट्रिक्स इज इक्वल टू A तो बट P इज इक्वल टू A तो P मैट्रिक्स इज इक्वल टू A मैट्रिक्स. दिस इंप्लाइज P इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स. तो यहां पर P का इनवर्स A इनवर्स होगा. फिर आप यहां पर ले बट वी हैव कैलकुलेट AB इज इक्वल टू 6i. मुझे A इनवर्स यहां से फाइंड आउट करना है तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स बोथ साइड 6 A इनवर्स I so IB is equal to 6 A inverse and B is equal to 6 A inverse and A inverse is 1 upon 6B. तो मैंने इसी प्रोडक्ट से जो A B into ये मैंने फाइंड आउट किया हुआ है इसी से मैंने A इनवर्स फाइंड आउट किया है और ये A इनवर्स हम यहां पर पुट करेंगे. Therefore X is equal to P inverse Q. P inverse is equal to A inverse Q. A inverse is 1 upon 6 और into Q. तो A inverse के प्लेस पर मैंने रखा है 1 upon 6B. तो 1 upon 6 B मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 minus 4 2 2 2 and minus 1
-4 and 5, and Q matrix is 3, 17 and 7. मल्टीप्लाई करें 1/6, 3 2 जा 6 और 17 2 जा 34 माइनस 7 4 जा 28. सेकंड का मल्टीप्लाई करें 4 3 जा -12 प्लस 34 और -4 7 28. 2 3 जा 6 -17 और 7 5 जा 35. That is 1/6 and this one is 12. 40 minus 28 12. 34 और minus 28 is 6 or minus 6, and this minus this 18 or 6 24. तो X मैट्रिक्स इज एक्स वाई जेड और इसको मल्टीप्लाई करें 1/6 का तो 2 -1 and 4. कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 2, y इज -1 और z इज इक्वल टू 4. ये आंसर हमें फाइंड आउट करना है. हेलो स्टूडेंट, in this lecture we will proceeding by taking the question 14 which we have taken in the last class. Question is that find out the product of these two matrices and use the product of these two matrices to solve these equations. इनका पहले प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है और इस प्रोडक्ट का यूज करके इन इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. So we have supposed that this matrix is denoted by A matrix, this matrix is denoted by B matrix. इसको हमने A matrix से डिनोट कर रहे हैं, इसको B से डिनोट कर रहे हैं और हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इनका प्रोडक्ट A B. A matrix is 1 0 3, -1 2 and -2, 2 -3 and 4. Multiply with matrix B, -2 9 and 6, 0 2 and 1, 1 -3 and -2. Both are the square matrix of order 3, the resultant will be a square matrix of order 3. तो इसका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से -2 माइनस के 9 11 11 और प्लस के 12 is 1. Second is 0 -2 plus 2 is 0 and 1 plus 3 4 -4 is 0 and 0 9 2 जा 18 18 और 6 3 जा 18 is 0 and 0 4 और plus -3 is 1 and 0 -6 and plus 6 is 0 and -6 and minus के 18 -24 plus 24 is 0 and 0 minus के 4 और plus 4 is 0 and 3 और plus 6 9 9 minus 8 is 1. So we have find out the product AB. हमें मिला है AB का प्रोडक्ट एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये पहला हमने क्वेश्चन का आंसर दिया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ AB. तो हमने किया है कि प्रोडक्ट ऑफ AB इज आइडेंटिटी. और जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस तरह का प्रोडक्ट आएगा तो या तो ये डायरेक्टली आइडेंटिटी होगा या आइडेंटिटी का मल्टीपल आएगा हमेशा. अब नेक्स्ट में आते हैं तो उसने कहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट AB. और अब मुझे ये सिस्टम लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स सिस्टम में लाना है तो मैं नई मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं Px इज इक्वल टू Q.
where P matrix is a matrix by taking the coefficient of x, y, z in first equation, that is 1 and 3 and 0. सेकेंड में x, y, z का कोएफिशिएंट है -1, 2 and -2. थर्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 2, -3 and 4. X matrix is x, y, z column matrix and Q matrix is a constant matrix by taking the constant term of these three equations -9, 4 and -3. तो ये लीनियर इक्वेशन मैंने सॉल्व करनी है, इसको मैंने मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट किया है और सबसे पहले सॉल्व करना है तो पहले देखें कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट P. डिटरमिनेंट P इज सॉल्व अलोंग फर्स्ट रो 1 एंड इट्स माइनर. ये डिलीट किया, 4 to 8 और 8 + 6 14 and -3 -4 and -4 is -8. Once again इसका माइनस निकाला तो 4 to 8 और -6 2. Once again 4 to 8 माइनस प्लस हो जाता है -6 2 और इसका माइनर आप निकालें -4 and +4 is 0. That is not equal to 0, तो P inverse exists and x is equal to P inverse Q be a solution. तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है. ये जो मैट्रिक्स P है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है बिकॉज इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन है P इनवर्स इज इक्वल टू Q. अब मुझे इस P को इससे कनेक्ट करना है क्योंकि इस AB प्रोडक्ट का हमने इसमें यूज करना है. तो इस P मैट्रिक्स को हम इससे रिलेट करें तो ये P मैट्रिक्स या तो A के इक्वल होती है या B के इक्वल होती है या इनके ट्रांसपोज के इक्वल होती है. तो अगर हम इसको कंक्लूजन देखें तो जो इसका फर्स्ट रो है 1 3 0 वो इसमें फर्स्ट कॉलम है. यहाँ पे 0 है, ये गलत हो गया एक्चुअल में. y का कोएफिशिएंट 0 है और z का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3. सो 2 और ये इसका 0 आ जाएगा +3 और इसका माइनर अगर हम देखें निकाल के तो 3 - 4 is -1. तो ये आ जाता है नॉट इक्वल टू 0. ठीक. तो जो इसका फर्स्ट रो है वो इसमें फर्स्ट कॉलम है 1 0 3. जो इसका सेकंड रो है -1 2 -2 -1 2 इसका सेकंड कॉलम है. जो इसका थर्ड रो है वो इसका थर्ड कॉलम है. तो ये एक दूसरे का ट्रांसपोज है. तो बट मैट्रिक्स P इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. ये जो P मैट्रिक्स है ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल है. This implies P inverse is A transpose inverse और यहां पर अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो A inverse transpose. That is, we can say that P inverse is A inverse transpose. अब मुझे पहले यहां पर A इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन से. बट वी हैव AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मुझे इससे इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. AB इज इक्वल टू A इनवर्स I. So IB matrix is A inverse or this implies A inverse is B. और मुझे चाहिए A inverse transpose, that is B transpose. तो मैं ये दोनों का ट्रांसपोज कर देता हूं और B ट्रांसपोज मैं मैट्रिक्स B से लेता हूं. इसका ट्रांसपोज कर दें -2 0 and 1.
9 2 and -3 और 6 1 and -2. तो therefore P inverse is A inverse ट्रांसपोज और A इनवर्स ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है 1 9 2 -3 6 1 एंड -2। और अब इसी को मैं यहां पे सॉल्यूशन में पुट करूंगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू P इनवर्स Q और P इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया है -2 0 and 1 9 2 and -3 6 1 and -2 and B matrix Q matrix is -9 4 and -3। इनको मल्टीप्लाई करें 9 2 जा 18 प्लस 36 और -18 सेकंड मल्टीप्लाई करें तो 0 4 2 जा 8 और -3 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें -9 एंड 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6। सो x की वैल्यू पुट करें। x इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ x y z और इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करें तो दिस वन इज 36 5 एंड -15। दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 36 y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू -15। तो ये x y z की वैल्यू में फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find A inverse if find A inverse if A is a matrix 1 to 0 -2 -1 and -2 and 0 -1 and 1। Also solve the system of equation. Equations are x minus 2y is 10, two x minus y minus z is equal to 8 and minus 2y plus z is equal to 1। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड A inverse if A matrix is given and also using this A inverse to solve the system of the equations। सबसे पहले इसका मुझे आंसर देना है। तो A matrix is given matrix as 1 minus 2 0 2 minus 1 and 1 0 minus 2 and 1। ये मैट्रिक्स गिवन है। पहला काम है इसको इन्वर्स निकालना, तो पहले वेरीफाई करें इट इज इन्वर्टिबल और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व किया 1 एंड इट्स माइनर, सो -1 एंड -2 इज -3। वंस अगेन -1 और ये प्लस होगा तो -2 -2 एंड इट्स माइनर, ये डिलीट किया तो -2 -0 इज -2 एंड 0 इट्स माइनर इज 0, दैट इज
-3 + 4 = 1, not equal to 0, so A inverse exists. That is, given matrix A is invertible matrix, तो इसका मैं इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूं, और इनवर्स फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट के ट्रांसपोज से, और एडजॉइंट मुझे चाहिए कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स लिस्टेड करें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब मुझे इनके माइनर फाइंड आउट करने हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस एंड प्लस। पहले 3 माइनर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो यहां से कॉपी करें, तो इट्स माइनर इज -3 और ये आपके पास है -2, दैट इज 2, और ये हमने यहां पर इसका माइनर कैलकुलेट नहीं किया है, तो कर लेते हैं, ये डिलीट कर दें, दिस इज 2 और -0 इज 2। फिर A21 का माइनर, इस -2 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें, 2 - 0 इज 2, दैट इज -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें, सो 1 - 0 इज 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, तो 1 - -1 और -0 इज -1, दैट इज 1। नेक्स्ट इस 0 के अलावा रो कॉलम डिलीट करें, सो -4 और -0 इज -4। इस एलिमेंट के लोग रो और कॉलम डिलीट करें, -2 एंड 0 इज -2, माइनस और माइनस इज +2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, तो -1 एंड +4 इज 3। और मैं यहां से सीधा A इनवर्स पे आता हूं, तो वी नो दैट A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट इज 1 अपॉन 1, ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एडजॉइंट A इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करके लिखें 3 -3 2 and 2, -2 1 and 1, -4 2 and 3। ये इनवर्स हमें यहां पे फाइंड आउट होता है। तो पहला आंसर हम यहां पर इसका कैलकुलेट किया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये पहला आंसर आया। अब हम सेकंड पर आते हैं कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इस सिस्टम को पहले मैट्रिक्स सिस्टम में लेते हैं, तो हम इसको डिनोट करते हैं Px = Qc, where P is the matrix by taking the coefficient 1 - 2 और Z का कोएफिशिएंट यहां पर है 0। सेकंड में 2 - 1 एंड -1, थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 - 2 and 1, and X matrix is column matrix X Y Z, और Q matrix is also a column matrix 10 8 and 1। और देखिए, अगर A इनवर्स पूछ के इक्वेशन सॉल्व आपसे करा रहा है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स A का P के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो ये दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे की ट्रांसपोज है। तो 1 2 0 इसमें कॉलम है, रो 1 2 3 0, इसमें 2 - 1 1, तो इसमें 2 - 1, तो यहां से कंक्लूजन है, बट P is equal to A transpose, so this implies P determinant is equal to A determinant is equal to 1। तो determinant ट्रांसपोज होने से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम, तो अगर P A का ट्रांसपोज है, तो जो डिटरमिनेंट इसका होगा वही डिटरमिनेंट इसका है, तो P is not equal to 0, so not equal to 0, therefore P inverse exists and X is equal to P inverse Q be a solution। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस आ गया,
और सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू p इनवर्स q, बट P is equal to A transpose, so this implies P inverse is A transpose inverse. आप ये इंटरचेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, तो A इनवर्स ट्रांसपोज, और A इनवर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो A इनवर्स का ट्रांसपोज कर दें, -3 -2 -4 and 2 1 2 and 2 1 3, तो ये मुझे P इनवर्स फाइंड आउट करना। देयरफॉर सॉल्यूशन पर आते हैं, x इज इक्वल टू P इनवर्स Q, सो x इज इक्वल टू P इनवर्स -3 -2 -4 2 1 2 and 2 1 3, and Q matrix is 10 8 and 1, मल्टीप्लाई करें, -38 टू जा 16 और +2, -20 + 8 + 1, -40 + 16 और +3. We know that X matrix is a column matrix as X Y Z. इसकी वैल्यू पुट करें और ये हम सॉल्व करते हैं, तो 16 + 2 18, that is -12, and -20 और +9 is -11, and this one is 19, तो -21. कंपेयर करें तो x is -12, y is -11 और z is -21.